हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही दिनों से मैं उस टॉपिक के बारे में सोच रही हूँ और हम सब लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। जैसे कि अब जो पैंडेमिक चल रहा है दुनिया में एंड उसका जो इफेक्ट हो रहा है कंट्रीज ग्रोथ में एंड बिजनेसेस पे, इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा बात, जो टेंशन देने वाली बात है, वो है हमारे जो मज़दूर भाई हैं, उनकी जो कंडीशन है वो देख के एकदम से हम स्तंभित हो जाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा डिजास्टर हो, उसका अफेक्ट हमेशा उन्हीं लोगों पे पड़ता है जो कि रोज़ की रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। तो ये जो डिजास्टर, जो क्राइसिस अभी जो चल रहा है, ये हम अकेलों पे नहीं है, ये पूरी दुनिया पे ही है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ या कंट्री का कोई भी ग्रोथ सिर्फ वहाँ के कंट्री के लेबर्स पे डिपेंड होता है। उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसी कंट्री के ग्रोथ में। तो जब वो कंट्री में या किसी वजह से कोई नेचुरल क्लाइमेटी या किसी भी टाइप का डिजास्टर या क्राइसिस आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी लेबर ही होता है, मजदूर ही होता है, जो कि देश की वो बहुमूल्य इमारतें बनाते हैं। वो हर एक इंडस्ट्री में, छोटी या बड़ी, हर एक बिजनेस में, छोटे या बड़े, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या, तकरीबन सभी चीज़ें हमें उन्हीं की वजह से आज मिलती हैं। और जब बंद हो गया, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई, जब सब कुछ बिजनेस बंद हो गए, छोटे बड़े, एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, सब कुछ, तो मजदूर भाइयों पे जो इफेक्ट हो रहा है हम हर रोज देखते हैं और चिंतित होते हैं। पर अभी कंट्रोल कुछ भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन पे, क्योंकि जो बीमारी फैली है, जो वायरस, ये जो है रोकने के लिए, एटलीस्ट उसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। उसी वजह से सारी कंट्रीज़ को बंद किया गया है। और जो हमारे सामने तकलीफ़ें भी आ रही हैं, उसी वजह से आ रही हैं। पर मज़दूर भाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उद्योग बंद हो गए और उन्हें ना सैलरी मिल रही है, ना उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर कुछ फाइनेंशियल एड मिल रही है। और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए इस सिचुएशन में, इस पैंडमिक में, एक बहुत ही खतरनाक रोल निभा रहे हैं। क्योंकि जब रेंट देने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि सैलरीज नहीं मिल रहे, और लॉकडाउन तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं अब बंद हुए हुए भी, तो बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को, वो लोगों को जिनको सैलरीज मिलते थे। एक महीना तो कैसे भी काट लिया, अब अगला महीना और उसके अगला महीना कैसे काटेंगे? जो सैलरी क्लास लोग हैं वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो उनके जो मूवमेंट्स हैं, जो उनके एक्शंस हैं, वो बहुत ही भयानक होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम तकरीबन हर रोज ही देखते हैं कि केसेस के कोरोना के हर रोज बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि हम सब लोगों से जितनी भी हेल्प हो सके, खाने के लिए या कपड़ों के लिए या उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम उनको प्रॉपर गाइड करें। जो भी हम छोटी मोटी मदद उनकी कर सकते हैं वो करें। बाकी वो जो गवर्नमेंट ने पैकेज उनके लिए डिक्लेयर किया है, उन्हें कैसे क्लेम करना है, वो भी नॉलेज वो लोगों को हम पहुंचाएं कि ये सब जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है। जैसे सबसे पहली फैसिलिटी तो ये है कि वो जो सबसे पहले अपने घरों पे वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स जो हैं वो चलाई गई हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस ट्रेन में कैसे जाना, कैसे रजिस्टर करना और कैसे वहाँ से अब मूवमेंट होना। उसी की वजह से वो लोग ट्रक्स में या डंप होके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मालगाड़ियों पर चढ़ने के लिए। अभी हमने देखा कई लेबर जो है वो मारे गए नींद में। तो ऐसी सिचुएशन से उनको बचाने के लिए जो लोग भी, जो उनके जो लीडर्स हैं या जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको थोड़ा गाइड करें एंड वो ऐसी सिचुएशन से अपने आप को रोकें जहां से कोविड-19 का ग्रोथ हो रहा है, वो हर रोज बढ़ रहा है। अगर आपको होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप बच जाएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। और जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे कंट्रोल कैसे होगा, इस चीज़ की भी चिंता होती है। और जब ये
करोड़ों लोगों के देश में लाखों के हिसाब से फैलेगा, तब क्या सिचुएशन होगी। तो हम उस सिचुएशन तक ना पहुंचने दें इस सिचुएशन को, तो इसमें हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा तो नहीं है कि देश हमेशा के लिए बंद हो गया है, थोड़ा सा टेम्पररी पीरियड है, उसको समझना पड़ेगा। पर वो टेम्पररी पीरियड ने भी इतना डरा दिया है लोगों को, ऐसे लगने लगा है कि हम बचेंगे ही नहीं, हम मर ही जाएंगे तो हम अपने गांव में जाके मरें, अपने लोगों के बीच में जाके रहें। यहाँ पे ना खाने को है, ना पीने को है, ना रेंट देने को है, और ऊपर से गर्मी का मौसम है, तो वो मजदूर बेचारे खुद ही पैदल चल चल के जो है शुरू कर दिए। अब गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी है, समझ आया है, तो उन्हें उनके जगह पे पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। पर इसी के बीच में जो केसेस बढ़ेंगे उसकी भी जिम्मेदार हम खुद होंगे। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करने पड़ेंगे, एंड जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही हैं उन्हें क्लेम करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए आप नॉलेज लें। ऐसे हफड़ा दफड़ी भागा दौड़ी में बच्चों को लेके, बीवियों को लेके, कुछ तो बच्चे इतने छोटे हैं वो चल रहे हैं रोड पे, बीवियां कहीं प्रेग्नेंट हैं, वो वैसे ही खराब सिचुएशन में, ना उनके पास पानी है पीने को, ना खाने के लिए रोटी है। तो ये एक और खतरनाक रूप लेती जा रही है। तो आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा आप एक जगह पर रुक के वेट करें इंस्ट्रक्शंस का, आपको वहां से कैसे मूव होना है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं हमारी जान की रक्षा के लिए भी, और आपके लिए भी, और देश के लिए भी। तो कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। अफड़ा दफड़ी में बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपको वहाँ, आप जहाँ जा भी रहे हैं वहाँ पे भी आपको कुछ काम तो नहीं मिलेगा, आपको फिर दोबारा कामों पे ही वापस आना पड़ेगा। कंट्री जिस लेवल पे रुक के खड़ी हुई है, यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगी। हर एक गवर्नमेंट और हर एक बिजनेस पर्सन उसको इम्प्रूव करने की ही कोशिश करेंगे, आपकी ज़रूरतें फिर पड़ेंगी। तो वो एक अपने आपको थोड़ी सी आप सहारा दें कि ये कुछ परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, और इस सिचुएशन से भी हम निकल जाएंगे। ये बात का आप ख्याल रखें और डरें ना, इसका सामना करें, अफड़ा दफड़ी ना फैलाएं, अपनी जान की रिस्क ना लें, और जितना भी हो सके संयम से काम लें। आप अफवाहों पे ना जाएं, एंड सब लोग मिलजुल कर ही इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करें। जात पात धर्मवाद का जो चक्कर है वो भी ना फैलाएं, क्योंकि जब ये जो क्राइसिस है, ये जो बीमारी है, ये धर्म देख के नहीं आएगी, ये तो सभी के लिए बराबर है। तो इस बात को आप समझें, किसी भी फालतू बातों में आप ना आए। आप थोड़ा सा समझ का, थोड़ा सा सहनशीलता का व्यवहार करें, वो आपके लिए अच्छा है। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम ये न्यूज़ हर रोज़ देखते हैं, मजदूर भाई सड़कों पे चल रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चों के साथ, और उनको कितना कष्ट होता होगा जब हमें देखते ही वो कष्ट होता है। तो सभी लोग, सभी सोसाइटी, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी एनजीओज और सभी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स और जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलके इनकी हेल्प करें, क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड है, सबके इम्तिहान का पीरियड है, और हम सब लोग इसमें से निकल जाएंगे। बस थोड़ी सी सहनशीलता बरतने की ज़रूरत है। तो ये हम सब लोग मिलके भी प्रे करते हैं कि दुनिया इस मुसीबत से बाहर निकले और फिर से काम धंधे चालू हों, और फिर से पहले जैसी अमन शांति और खुशहाली वापस आए। पर जब तक ये है तब तक तो हमको सबको मिलके ही काम करना है। आप भागदौड़ ना मचाएं, अपना ख्याल रखें और बातों को, चीज़ों को समझें, अफवाहों से आप बचें। मुझे ये बहुत ही ख़राब लगता है जो इंसान अन्नदाता है, जो इंसान एक इतना बड़ा हिस्सा है ग्रोथ का, वो जब तकलीफ़ में है तो बहुत तकलीफ़ होती है वो उनको तकलीफ़ में देखकर भी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, डेडिकेटेड टू सारे ही मजदूर भाइयों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि अपनी और अपने परिवार की आप जान बचाएं। कहीं कुछ नहीं होता, काम फिर से खुलेंगे, फिर से तनख्वाहें मिलेंगी, फिर से सब कुछ सही होगा। अफड़ा दफड़ी में तकलीफ़ और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जितना आप एक जगह पे इकट्ठे होंगे उससे और ज़्यादा लोगों को लगेगी, और आपको लगने से आपके परिवार में फैलेगी, और आपके परिवार से मोहल्लों में, मोहल्लों से कॉलोनी में, और कॉलोनी से एक बहुत बड़ी जगह पे। तो हमें ऐसे ही रोकना है इसको, इसका सामना करना है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।